राजनीतिक भाषण ना दे, भरी कोर्ट में भाजपाई वकील पर भड़के सीजेआई संजीव खन्ना और साथ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी औकात दिखाई। पूरा मामला बताऊंगी आगे आपको वीडियो में विस्तार से, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। राजनीतिक भाषण मत दीजिए, ये राजनीतिक भाषण देने का मंच नहीं है। सीजेआई संजीव खन्ना भाजपाई वकील पर भड़क उठे। जी हां, यह खबर उस समय सामने आई जब देश में सुप्रीम कोर्ट बनाम सरकार को लेकर के माहौल गर्म हो रखा है, जहां भाजपा आईटी सेल द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा, सुप्रीम संसद और हद में रहने की धमकी मिल रही है। सीजेआई खन्ना ने फिर से सरकार की ओर से बैटिंग करने वाले वकील को आईना दिखाया है। पूरा मामला क्या है बताती हूं आगे आपको वीडियो में। दरअसल दोस्तों, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई संजीव खन्ना भरी अदालत में एक भाजपाई वरिष्ठ वकील पर भड़क गए, गुस्से में तमतमा उठे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने जजों की नियुक्ति प्रक्रिया यानी कोलेजियम प्रोसेस को चुनौती देने वाली याचिका को लिस्ट करने की मांग की थी। इसी को लेकर के वो अपना तर्क भरी अदालत में रख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मैथ्यू नेदुम्परा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने 2022 में दायर एक रिट याचिका का जिक्र कर रहे थे, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम प्रोसेस को खत्म करके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन के जरिए जजों की नियुक्ति करने की मांग की गई थी। वकील ने ऐसा क्या कहा कि सीजेआई खन्ना गुस्से में तमतमा उठे। लॉ वेबसाइट लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ वकील मैथ्यू नेदुम्परा ने कहा कि हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी इसे लिस्ट करने के लिए 5 बार कहा था। NJAC की जरूरत है और इसे आना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने भी यही कहा है। इस देश के लोग भी इसकी मांग कर रहे हैं, हम भी इसकी मांग करते हैं और ये देश की जरूरत है। जहां सीजेआई खन्ना ने सुना कि उपराष्ट्रपति भी यही कह रहे हैं। दरअसल NJAC यानी सरकार जजों को नियुक्त करे, इस मामले को लेकर के पहले भी सुप्रीम कोर्ट पर तीखा हमला किया गया था और यह हमला कोई और नहीं, तत्कालीन कानून मंत्री किरण रिजिजू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह हमला किया था। और आज भी सुप्रीम कोर्ट पर वो हमला बरकरार है। सरकार चाहती है कि कोलेजियम को खत्म करने यानी जजेस ही जजों को नियुक्त करते हैं, इसे खत्म करके सरकार जजों को नियुक्त करे, इस प्रणाली को मतलब काम में लाया जाए। वकील की इस बात पर सीजेआई खन्ना भड़क गए और उन्होंने कहा कि आप मुझे ना बताइए, बस इतना ही, आप मेरे मुंह में शब्द ना डालें और अदालत में कोई राजनीतिक भाषण ना दे। ये राजनीतिक भाषण देने का मंच नहीं है। अभी इस प्रक्रिया के जरिए जजेस चुने जाते हैं। कोलेजियम मतलब जजेस ही जजेस को चुनते हैं और NJAC लागू होने से सरकार जजों को चुनेगी। दोस्तों, दोनों में फर्क क्या है जिसे लेकर के सीजेआई खन्ना भड़क गए। सीजेआई खन्ना ने कहा कि आप यहाँ पर ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, हमें मत सिखाइए कि हमें क्या करना है। ये कोई राजनीतिक भाषण देने का सुप्रीम कोर्ट मंच नहीं है। राजनीतिक भाषण देना है अब बाहर दीजिए, भरी कोर्ट में नहीं। दरअसल दोस्तों, ये NJAC और कोलेजियम को लेकर के बवाल बहुत समय पहले का है और इसमें फर्क क्या है वो एक बार देख लीजिए। पहला फर्क यह है कि कोलेजियम में सीजेआई समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ जज होते हैं जो नियुक्ति, स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर और प्रमोशन पर फैसला लेते हैं। NJAC में 6 सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसमें चीफ जस्टिस समेत 3 जजों को शामिल किया जाएगा और 3 लोग जो है वो बाहर से होंगे, जो सरकार के पक्ष से होंगे। दूसरा, कोलेजियम में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, जबकि NJAC लागू होने पर जजों के नाम फाइनल करने की प्रक्रिया में सरकार ही मुख्य भूमिका में नजर आएगी। तीसरा, कोलेजियम में कई बार
सहमति नहीं बनने पर 3:2 से नाम फाइनल किए जाते हैं। एनजेएसी में चीफ जस्टिस को ही वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, वो बस पैनल का हिस्सा होंगे। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अगर एनजेएसी के जरिए यानी सरकार अगर जजों को नियुक्त करती है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही किसी भी व्यक्ति के पक्ष में या खिलाफ वोट करने की इजाजत नहीं होगी, तो फिर इसका फायदा क्या है? दोस्तों, एनजेएसी को पहले भी रिजेक्ट किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब जरा सोचिए कि जजों की नियुक्ति अगर मोदी शाह करेंगे, जजों की नियुक्ति अगर सत्ता पक्ष करेंगे, तो क्या जज में दम होगा कि वो सरकार के खिलाफ एक भी फैसला सुनाए, वो मोदी शाह या अपने आकाओं के खिलाफ एक भी चुनौती भरी बात कर सके? नहीं। और इसीलिए जजों की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए। ये बात भी सही है कि जजेस ही जजेस को चुनते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि परिवारवाद या आपसी तालमेल अगर अच्छा है तो उन जजों को प्रमोट किया जाता है, उनकी ट्रांसफर सही तरीके से की जाती है, उन्हें नियुक्त भी सही तरीके से किया जाता है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत तो है, लेकिन अगर जजों को सरकार चुनती है, मोदी शाह चुनते हैं, तो ये भी सही नहीं है। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? सीजीआई खन्ना ने जो तेवर अपनाया है, पहले तो सीजीआई खन्ना को भयंकर ट्रोल का सामना करना पड़ा। एक हफ्ता या अगली सुनवाई तक 5 मई तक वक्फ बिल पर उन्होंने जिस तरीके से रोक लगाए हैं, इसे लेकर के उन्हें कहीं ना कहीं ट्रोल का सामना करना पड़ा। तमाम भाजपा के सांसद मंत्री सामने आकर के सीजीआई के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आए। उसके बाद भी आज जैसे ही उन्होंने धनखड़ का नाम सुना, एनजेएसी के समर्थन में धनखड़ या सरकार है, इस बात को सुनते ही वो तिलमिला उठे और उन्होंने साफ कर दिया कि आपको राजनीतिक भाषण देना है तो यहां मत दीजिए, दरवाजा खुला हुआ है, बाहर जाइए और बाहर जाके राजनीतिक भाषण दीजिए। सुप्रीम कोर्ट आपके लिए राजनीतिक भाषण देने का मंच तो कतई नहीं बन सकता। दोस्तों, फिलहाल सीजीआई के इस तेवर पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें। एनजेएसी और कोलिजियम यानी जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में वो भी हमें बताएं। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए 4 PM के साथ बने रहे। हमारी नेशनल चैनल को फिलहाल के लिए बैन कर दिया गया है और हम लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि उस चैनल को, जहां करीब 75 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे, उस चैनल को हम रिस्टोर कर सके। तब तक के लिए 4 PM उत्तर प्रदेश और बाकी रीजनल चैनल्स के साथ आप बने रहें, क्योंकि इस समय हमें आपकी सहयोगिता की, आपकी सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।